औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फेलोज़ को मेराजुद्दीन का सलाम। डियर फेलोज़, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तमाम फेलोज़ से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ये 15 फरवरी 2023 का डॉन का एडिटोरियल है। गैस प्राइस इंक्रीज यानी गैस की कीमतों में इजाफा। बाय रेजिंग गैस प्राइसेस बाय अप टू 113% फॉर 6 मंथ्स यानी 6 महीनों में गैस की कीमत में 113% इजाफा करके द कोalition गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अनदर IMF mandated adjective लाजमी of a country or state placed under the rule of another country synonym ordered prior action for the resumption of its stalled bailout package। क्या किया है जो कोalition गवर्नमेंट है, जो इत्तेहादी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया है? IMF का ऑर्डर किया हुआ, मैंडेटेड ऑर्डर किया हुआ उनका जो बेल आउट पैकेज है उसको शुरू करने से पहले जो उन्होंने ऑर्डर किया है, एक उसके मुताबिक एक और उन्होंने जो है गैस प्राइसेस में को बढ़ाने का एक और एक्शन लिया है। 113% जो है उन्होंने गैस प्राइसेस बढ़ा दिए बाय रेजिंग गैस प्राइसेस बाय अप टू 113% फॉर 6 मंथ्स। द कोalition गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड एन अदर यानी 113% तो पहले ही वो बढ़ा चुके हैं और अब उन्होंने IMF की डायरेक्शन के मुताबिक मजीद इजाफा किया है। इवन इफ द हाइक हैड नॉट बीन इम्पोज्ड, कहते अगर ये जो हाइक है, ये इजाफा है, अगर इम्पोज ना भी किया जाता, एन इंक्रीज इन द रेट्स वुड हैव बीन इनएविटेबल टू सेव द टू गैस कंपनीज फ्रॉम बैंकरप्टसी दिवालियापन। ठीक है, इनएविटेबल नागुजीर, शुद्ध नहीं, जो जो करना लाजमी हो। अगर ये हाइक ना भी किया जाता तो फिर भी उनको रेट्स बढ़ाना नागुजीर थे ताकि तो जो दो गैस कंपनी हैं उनको दिवालियापन से बचाया जा सके। द इंक्रीज टू टेक इफेक्ट फ्रॉम लास्ट मंथ, और ये इजाफा जो है ये पिछली मंथ से कि ये क्या कहते हैं लागू होगा। विल हेल्प द गवर्नमेंट रिकवर 310 बिलियन फ्रॉम कंज्यूमर्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द करंट फिजिकल ईयर, यानी अभी जो माली साल चल रहा है इसके जो सेकेंड हाफ है उसमें कितने रिकवर करेगी गवर्नमेंट इस इजाफे से? 310 बिलियन US डॉलर्स कंज्यूमर से रिकवर करेगी एंड स्लो डाउन द बिल्ड अप इन द गैस सेक्टर डेट, और जो गैस के सेक्टर में जो क्या कहते हैं डेट बढ़ रहा था उसको भी ये स्लो डाउन कर देगा इससे। Another rise in gas prices is expected from जुलाई, इसके अलावा जुलाई से भी मजीद गैस की कीमतों में इजाफा एक्सपेक्टेड है। If the gas sector's long-term sustainability is to be ensured, यानी इस सेक्टर की अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना है तो क्या करना चाहिए? द अथॉरिटीज विल हैव टू मूव बियॉन्ड पीरियोडिक हाइक्स इन प्राइस टू लिंकिंग गैस रेट्स टू द ग्लोबल मार्केट। तो इनको पीरियोडिक जो है ना, बार बार मुख्तलिफ पीरियड्स में जो गैस प्राइसेस के हाइक हैं, अथॉरिटीज को ये नहीं करने चाहिए, फिर इनको अपने जो रेट्स हैं ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक कर देने चाहिए। इंडीड, बेशक, दिस विल बी टफ फॉर बोथ द इंडस्ट्री एंड रेजिडेंशियल यूजर्स, यानी जो घरेलू लोग इस्तेमाल करते हैं और जो इंडस्ट्री है उन दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल तो होगा, लेकिन ऑफ द पाइप्ड फ्यूल बिकॉज इट विल इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ मैसिव, मैसिव क्या होता है? एडजेक्टिव, बड़े पैमाने पर, एक्सट्रीमली लार्ज और सीरियस, सिनोनिम ह्यूज, अनसस्टेनेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, एडजेक्टिव, दैट कैन नॉट बी कंटिन्यूड एट द सेम लेवल रेट एटसेट्रा, इसका सिनोनिम है अनटेनेबल। सब्सिडीज, उनसे अब होगा क्या? यानी ये पाइप्ड फ्यूल जो है ये इनकी जो रेट्स हैं जब ग्लोबल मार्केट के साथ इनको लिंक किया जाएगा तो ये जो सनतें हैं और जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए ये बहुत टफ होगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ी मिकदार में जो हमने सब्सिडीज दी हुई हैं, लोगों को रेट्स कम पे चीजें दी हुई हैं, वो खत्म हो जाएंगी और ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगी। अनसस्टेनेबल सब्सिडीज, यानी जो सब्सिडीज अभी दी हुई हैं ये फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगी, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। But it is time that a quarter of Pakistani households connected to piped gas stop their wasteful and inefficient uses. Inefficient
बदसलीका, एडजेक्टिव, नॉट डूइंग अ जॉब वेल एंड नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी एटसेट्रा, इसका सिनोनिम है स्लॉपी। Usage, while the rest of the population, mostly low income people, are forced to use more expensive alternatives to cook and heat their homes. It is the time, अब इस वक्त क्या है, क्वार्टर ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स कनेक्टेड टू पाइप, यानी जो पाकिस्तान के जो जितने भी यानी हाउस होल्ड्स हैं, घराने हैं, उनकी चौथाई जो है वो किससे कनेक्ट है, जो पाइप्ड गैस, यानी पाइप के जरिए जो गैस आती है वो इस्तेमाल करते हैं। इनको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप देयर वेस्टफुल एंड इनएफिशिएंट यूजेज, यानी उनको बदसलीका यानी गैस को जाय करना उनको बंद करना होगा, यानी एहतियात के इस्तेमाल करनी होगी। और जो बाकी पॉपुलेशन है, बाकी आबादी है, उनमें से ज्यादातर लोग जो है लो इनकम है, गरीब लोग हैं, वो मजबूर होंगे क्या करने पे, एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स, यानी गैस के अलावा दूसरे जो मुतबादिल जराए हैं, जो महंगे मुतबादिल जराए हैं, वो इस्तेमाल करने पे वो मजबूर होंगे अपनी खुराक पकाने के लिए और घरों को गर्म करने के लिए। लाइकवाइज इसी तरह एक्सपोर्टर्स मस्ट मूव टू हायर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स यानी हायर वैल्यू एडेड कौन सी होंगी, जिनकी कीमतें, ऐसी चीजें जिनकी कीमतें स्टेप वाइज बढ़ती हैं, हर स्टेज पे उनकी कीमत बढ़ती है, रादर देन ब्लैक मेलिंग एवरी गवर्नमेंट इनटू सब्सिडाइजिंग देयर इनएफिशिएंसीज। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं, इसी तरह एक्सपोर्टर्स को क्या ना, महंगी चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, बजाय इसके कि वो अपनी जो उनकी लापरवाही है, इनएफिशिएंसीज हैं, उनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडाइज्ड रेट पे चीजें यानी गैस लेने के हवाले से जो गवर्नमेंट को वो हमेशा क्या करते थे, ब्लैकमेल करते थे, ये फिर चीजें नहीं होंगी, यानी उनको सब्सिडीज नहीं मिलेगी। वो लापरवाही से जो उनकी लापरवाही जो इनकी है, एक्सपोर्टर्स वगैरह जो हैं, इनकी जो लापरवाहियां हैं, उनको सब्सिडाइज करके गवर्नमेंट फिर उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी, उनको महंगी चीजें खरीदनी पड़ेगी। Such a step should also help the government move toward the goal of uniform gas pricing nationwide। और इस तरह के स्टेप से पूरे यानी पूरी नेशन वाइड यानी पूरे पाकिस्तान में गैस की कीमत फिर यूनिफॉर्म हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। eliminating the cost advantage to Karachi based textile and other export industries over their counterparts from Punjab and up country होता है अंदरूने मुल्क, adjective relating to an area of country that is not near large towns, सिनोनिम है सेंट्रल। अब इनसे फिर होगा क्या, यूनिफॉर्म जब गैस की कीमतें हो जाएंगी तो इनसे एलिमिनेट, कला कमा करना, खत्म करना, कास्ट एडवांटेज जो होता था कराची बेस्ड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनको जो कास्ट बेस्ड एडवांटेज होता था वो, और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी उनको पंजाब और अंदरूने मुल्क जो दूसरे उनके काउंटर पार्ट्स थे, हम असर लोग थे, उन पे जो कास्ट एडवांटेज होता था वो भी फिर खत्म हो जाएगा, यानी सब एक पेज पे आ जाएंगे। Pakistan's economic issues are long standing and their solutions tough, though tough known to everyone। यानी हर किसी को पता है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये बहुत पुराने हैं और ये इनको हल करना भी बहुत मुश्किल है। However, ताहम it is unfortunate that no government has ever had the political will to sort them out, sort out हल करना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने, सियासी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया इनको हल करने के लिए। वट एवर हाफ हार्टेड यानी लापरवाही से, एडजेक्टिव, डन विदाउट एंथुजियाज्म और एफर्ट, इसका सिनोनिम है एपैथेटिक, यानी जो उन्होंने रिफॉर्म्स यानी सक्सेसिव गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट आती रही है, उन्होंने कुछ लापरवाही से स्टेप तो लिए हैं, कुछ चीजें इनिशिएट की हैं, वर इंप्लीमेंटेड अंडर प्रेशर फ्रॉम द इंटरनेशनल कैरेक्टर्स, जो इंटरनेशनल कैरेक्टर्स हैं उनके प्रेशर से कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट की हैं, लेकिन वो लापरवाही से की हैं, हाफ हार्टेड थी। This has brought us to a situation where the global rating agency Fitch has downgraded Pakistan's long-term foreign currency issuer default rating to CC, यानी ट्रिपल सी माइनस फ्रॉम ट्रिपल सी पॉजिटिव। अब इस सिचुएशन से क्या हुआ, जो ग्लोबल रेटिंग यानी पूरी दुनिया में जो एजेंसी रेटिंग करती है उसका नाम फिच है, उसने पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर जो है उस हवाले से पाकिस्तान की रेटिंग
CCC+ से CCC- कर दी है, और उन्होंने हवाला दिया है, साइटिंग हवाला दिया है फर्दर वर्सनिंग इन लिक्विडिटी, के लिक्विडिटी भी मजीद इसकी तो हालत खराब होगी, एंड पॉलिसी रिस्क्स, और पॉलिसी भी रिस्क हैं, अलॉन्ग विद प्रेशर ऑन रिजर्व, इसके अलावा जो ज़र मुआवजा के ज़खायर हैं उन पे भी प्रेशर है। इन चीज़ों का हवाला दे के उन्होंने लिक्विडिटी भी वर्सन होगी, मजीद पॉलिसी रिस्क भी है, रिजर्व से भी प्रेशर है, इनकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को CCC+ से CCC- में डाल दिया है फिच ने। द ड्रॉप कम्स 4 months आफ्टर फिच रिवाइज डाउन द रैंकिंग टू CCC+, यानी 4 महीने पहले सिर्फ उन्होंने फिच ने पाकिस्तान की रैंकिंग CCC+ की थी, और सिर्फ 4 महीने बाद ही ये उसकी रेटिंग उन्होंने रिवाइज कर दी है। इट सेड द डाउनग्रेड रिफ्लेक्टेड अ शार्प डिटेरियोरेशन इन एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी जो डाउनग्रेड या रिफ्लेक्ट क्या करता है, एक तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, फंडिंग कंडीशंस, फंडिंग कहीं से नहीं हो रही, अलॉन्ग विद द डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू क्रिटिकल लेवल्स, और इसके साथ साथ एक और फैक्टर ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी क्रिटिकल लेवल तक आ गए हैं, यानी डिफॉल्ट किसी भी वक्त हो सकता है। द एजेंसी assumes a revival of the IMF प्रोग्राम, ये एजेंसी ने फर्ज किया है IMF प्रोग्राम के रिवाइवल को भी, बट डज नॉट रूल आउट लार्ज रिस्क्स टू कंटिन्यूड प्रोग्राम परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ उन्होंने इन चीजों को भी रूल आउट नहीं किया, नजरअंदाज नहीं किया, जो कंटिन्यूड प्रोग्राम परफॉर्मेंस है इसके हवाले से जो रिस्क है, एंड फंडिंग, और जो बाहर से जो फंडिंग होनी है इस हवाले से भी, इंक्लूडिंग इन द रन अप टू दिस ईयर्स इलेक्शंस, रन अप किसी हम तकरीब से बेशतर का हिस्सा, सिनोनिम लीड इन, यानी एजेंसी ने IMF प्रोग्राम की रिवाइवल को भी अज्यूम किया है, लेकिन रूल आउट नहीं किया। एक तो ये है कि अभी कुछ अरसे में पाकिस्तान में अभी इस साल में यानी इलेक्शन भी होने हैं, और जो इनके कंटिन्यूड प्रोग्राम है उसकी परफॉर्मेंस और फंडिंग के हवाले से भी रिस्क है, और ये इलेक्शन का साल भी है। ये सब फैक्टर उन्होंने देख के CCC- में पाकिस्तान को डाला है। इन इट्स व्यू, यानी फिच के व्यू में, a default or debt restructuring is an increasingly real possibility as the country's reserves drop to less than 3 weeks of imports. उसके ख्याल में डिफॉल्ट और डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज एन इंक्रीजिंगली रियल पॉसिबिलिटी, डिफॉल्ट या डेट रिकंस्ट्रक्चरिंग जो है ये बहुत, यानी अब ये तक बढ़ती हुई एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा होना है, क्योंकि जो मुल्क की इंपोर्ट्स हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं, वो 3 हफ्ते की इंपोर्ट से भी कम रह गए हैं। इसकी वजह से डेट और डिफॉल्ट, इसकी वजह से क्या है, डिफॉल्ट और डेट रिस्ट्रिक्शन जो है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। विद पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या होता है, साख, नाउन द क्वालिटी दैट समबॉडी समथिंग हैज दैट मेक्स पीपल बिलीव और ट्रस्ट देम, सिनोनिम है प्रोस्पेक्ट, एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, यानी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में अभी साख सबसे निचले पॉइंट पे है, यानी पाकिस्तान की साख बिल्कुल नहीं है, एंड द रूलिंग एलाइट शोइंग नो साइंस ऑफ अ डिजायर टू चेंज देयर लाइफस्टाइल, और जो हमारे रूलिंग एलाइट है, हमारा जो अशराफिया है, वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कोई ख्वाहिश नहीं दिखा रहा, कोई इशारा नहीं दे रहा, साइन। इट इज फुलिश टू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू बेल इट आउट, और ये अहमकाना चीज है कि हम खुद कोई विल ना दिखाएं, हमारी क्रेडिबिलिटी भी लोएस्ट पॉइंट पे हो, और दुनिया हमें बेल आउट कर दे, इस मुसीबत में से निकाल दे, यानी IMF हमें बेल आउट पैकेज दे दे। Why should it unless we are willing to take substantial measures ourselves? Why should it unless? उस वक्त तक ऐसा नहीं होगा जब तक कि हम खुद राजी ना हो जाएं, खुद विलिंग ना हो कुछ सब्सटेंशियल मेजर्स बजाते खुद लेने के लिए, यानी जब तक हम बजाते खुद ये हमारा इरादा ना बन जाए कि हम कुछ सब्सटेंशियल, कोई पायदार किस्म के स्टेप्स लें अपने आप को बेहतर करने के लिए, दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।